हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नंबर में पहला टॉपिक है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी नंबर को आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर को आप काउंटिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर का सम निकालने का फार्मूला क्या है, क्या कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम आसान से आसान तरीके से निकाल सकते हैं और कम समय में निकाल सकते हैं, इसको हम लोग आज सीखेंगे। पहला क्वेश्चन का क्या रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इसके लिए हम लोग आईएससी में पढ़े हैं थ्योरम कि n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, ये सम ऑफ नंबर होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसका एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लेकिन इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों के पास काफ़ी समय लगेगा, है ना। शुरू में तो आपको एक दो क्वेश्चन तो आसानी से इस फार्मूले से ही अच्छा लगेगा, लेकिन आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चन इस विधि से बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या परेशानी होती है। इसलिए हम लोग शुरू में तो इस विधि वाली चीज़ को देखें, क्योंकि इसको जानना जरूरी है कि क्योंकि ये बेसिक विधि है ना। बेसिक विधि को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है बेसिक से जितना क्वेश्चन बनता है ना, लेकिन टेक्निक जो विधि है उससे भी आपको सारा क्वेश्चन बनेगा और सारा क्वेश्चन आपके सामने हम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ तो समझ में आ गई कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारा ये होता है। अब हम लोग को देखना है कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेकर 100 तक में अब यहाँ लिखेंगे कि n इक्वल टू लास्ट अंक होता है, तो n हमारा इसमें क्या है, लास्ट अंक 100 है ना। अब इसको अब लिख लिए हम लोग 100 इंटू 101/2 सम ऑफ 100 हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ 100 कि सम ऑफ 100 हो गया। अब ये 2 से ही काट दिए तो 50 हो गया, तो 50 से इसको गुना किए तो ये 50 हो गया। यानी कि हम लोग को समझ में आ गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं का सम निकालना है तो हम लोगों को बिटानिया 50-50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कि हम लोगों को 50-50 आ जाएगा। ये तो आसान तरीके से हम लोग इसको बना लिए। दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन खाली पूछने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन वही है कि 1 से 100 तक लिखे तो 1 से 50 तक है ना, 1 से लेकर 50 तक है। तो इसमें भी फार्मूला वही 1 2 3 4 अनंत तक है। तो एन बराबर हमारा क्या हो गया, एन बराबर हमारा 50 हो गया। अब हम लोग n इंटू एन प्लस 1/2 लिखेंगे और सम ऑफ 50 लिखेंगे कि सम ऑफ 50 लिखेंगे। अब n कितना है 50, अब ये हो गया 51/2, 2 से इसको काट देंगे तो 25 होगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 25 से 5 हो गया, हाथ में बचा 2 2 2 जा 25, 5 जा 125 और 127। तो आ गया हमारा, है ना, आ गया 1275, 1275। तो हम लोगों को इस चीज़ समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का योग निकालना है तो हम लोगों को ये फार्मूला जो है n इंटू एन प्लस 1/2 याद करना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर ये फार्मूला जो है हमको, ये फार्मूला में क्या कहता है कि n जो है 1 से लेकर 100 तक ही होगा तभी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको 20 से कोई नंबर अगर 2 से दे दिया, 5 से दे दिया, अगर 15 से दे दिया या 50 से दे दिया है तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन इसी फार्मूला से हम लोग पढ़े थे कि चलिए ठीक है, ऐसा 50 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 1 से 100 तक ज्ञात कर सकते हैं और 1 से 49 तक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, काहे कि आरंभ से ही ये शुरू होता है तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब 1 से लेकर 49 तक के जो भी मान है उसको हम अगर 1 से लेकर 100 तक में घटा दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमको कहता है कि n जो है वो लगातार नंबर होना ही चाहिए, तभी हम इसके लास्ट नंबर को हम लोग जो भी मानते हैं उसको मान सकते हैं। तो हम लोग एक आधार इसमें समझ में आया कि यही फार्मूला को 2 बार लगाना होगा, है ना। n इक्वल टू 100 एक बार होगा और एक बार n इक्वल टू 49 होगा। अब इसी फार्मूला को हम लोग एक बार n इक्वल टू 100 होगा और एक बार n इक्वल टू 49 होगा।
क्या कि 50 से तो हमको निकालना है, तो हम लोगों को फार्मूला दो बार लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, फिर होगा माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। अब n हमारा क्या दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, ये n प्लस 1 क्या दिया हुआ है, इतना, यहाँ n कितना दिया हुआ है, तो 49 दिया हुआ है। 50 से हमको निकालना है, तो इसे पहले वाला 1 से 49 तक निकाल लेंगे, ये 50/2। अब इससे तो हम लोग बना लिए, ये हमको बिटानिया 50-50 आ गया। अब इससे हम बना रहे हैं तो 25 हो रहा है, 25 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 का 5 हो गया, हाथ में बच गया 12, हाथ में बच गया 22, 25 का 100, 122 हो गया। अब इसको हम लोग इसमें से घटा लिए, तो हम लोग कितना आ गया, 8325, है ना। तो 38-25 आंसर में नहीं है, तो इसको आप 38 कर लीजिए, प्रिंटिंग एरर है ना। तो हम लोगों का आंसर कौन हो गया, तो बी हो गया कि 50 से 100 तक की संख्या को निकालने के लिए कितना ज़्यादा हम लोगों को तितलीमा करना पड़ा, है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको इसी विधि से बनाएंगे, लेकिन तुरंत हम लोग यहाँ चार बताने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आधार क्या कहता है, किसी भी नंबर का आधार क्या कहता है, कि किसी भी नंबर को हम कैसे जोड़ सकते हैं आसानी से वन टर्म में। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि 80 से 265 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमको ज्ञात करना क्या है कि 80 से 205 तक के सभी नंबर का योग ज्ञात करना है। अब 80 to 265, 80 to 265, यही सब सारे नंबर का योग ज्ञात करना है। तो हमको तो ज्ञात करना होगा 1 to 205, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 265 पहला, अब n बराबर हो जाएगा 79, काहे कि 80 तक दिया है, इससे पहले वाला नंबर हम लोग को 79 लेना होगा, तभी हमको योग निकलेगा। अब फिर से हम लोग इस फार्मूला को लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। अब n हमारा कितना दिया हुआ है, 265, अब यहाँ हो गया 266/2 माइनस n कितना हो गया 79, अब ये हो गया 80/2। अब इससे तो इसको काट दिया तो 40 हो गया, इससे इसको काट दिया तो 133 हो गया। अब 265 गुने 133 माइनस 79 इंटू 14। अब इसी को हम लोग डिफरेंस जो आएगा उसी को हम लोग आंसर में दे सकते हैं। तो हम लोगों को ये आधार, इस आधार को हमको बदलना है कि ये आधार में हम लोग इतना मल्टीप्लाई या इतना मल्टीप्लाई करें, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी समय इसमें चला जाता है। इसी चीज़ को समझते हैं हम लोग दूसरे विधि से, सारा उस विधि से सारे क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग नई विधि की तरफ जा रहे हैं। नई विधि कहता क्या है कि हम किसी भी नंबर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो हम लोग इसमें सभी संख्याओं का हम लोग एक एवरेज औसत मान निकालें। औसत क्या होता है कि कोई भी नंबर का कि n1 प्लस n2/2, यही इसका एवरेज होता है, एवरेज कि n1 प्लस n2/2। अब ये तो हमारा निकल गया। अब इसी को हम लोग अगर नंबर निकालना है तो एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कि सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर। अब इस चीज़ को हम लोग एवरेज बराबर जानते हैं कि सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर। अब हमको निकालना यहाँ से क्या है, सम ऑफ नंबर। हमको निकालना क्या है यहाँ से, सम ऑफ नंबर। हमको तो यहाँ पर सारा टॉपिक में सम ऑफ नंबर ही निकालना है। तो सम ऑफ नंबर आएगा तो ये एवरेज के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सम ऑफ नंबर अगर हमको टोटल नंबर अगर मालूम हो जाए, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सम ऑफ नंबर निकल जाएगा। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू एवरेज गुने टोटल नंबर, है ना, कि टोटल नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज इनटू टोटल नंबर। कि अब एवरेज को हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज क्या होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। एवरेज हम लोग लिख सकते हैं कि n1 प्लस n2 बटा 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। तो एवरेज बराबर हम लोग लिखें कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू
टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर। अब इस चीज़ को हम समझ गए तो हमारा किसी भी नंबर का सम निकालना होगा तो सारे सम को इस विधि से हम लोग निकालेंगे तो बहुत आसानी के साथ निकलेगा, बहुत आसानी के साथ निकलेगा। आप इसको देखें कि सम ऑफ नंबर अगर निकालना है तो हम लोगों को फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर, इस विधि से हम लोग किसी भी नंबर का सम निकालना होगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू टोटल नंबर, यही हमारा आधार गया कि हमको आधार किया गया कि सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर। हमारा आधार यही दिया कि किसी भी नंबर का सम निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर। अब इससे हम लोग सभी संख्याओं का योग निकालेंगे कि सम ऑफ नंबर अगर हमको 1 से 100 तक निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कितना है बटा 2। अब 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी, टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर को हम लोग ध्यान दें तो टोटल नंबर 1 से 100 तक गिनेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसी को हमको समझना है कि टोटल नंबर क्या होता है, 1 से 100 तक गिने तो हमको समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग देखें कि 5 से 10 तक कितने नंबर होंगे, तो अगर 20 से कोई भी टर्म को 20 से ले रहे हैं तो हम लोग 10 में से 5 को घटाएं तो हमको 5 नंबर आ रहा है, जबकि एक्चुअली हम देखें कि 5 से 10 तक 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। यानी कि जब भी अगर 20 से बात कहा जाए तो हम लोग इस नंबर में 1 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल नंबर आ जाएगा। तो इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि टोटल नंबर अगर शुरू से दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर अगर जब शुरू से दिया है तब तो कोई परेशानी है नहीं। टोटल नंबर अगर 20 से दिया है तभी हम लोगों को 1 जोड़ना होगा कि दोनों नंबर के डिफरेंस जो आएंगे उसमें हम लोगों को 1 एक्स्ट्रा ऐड करना होगा अपने तरफ से, क्योंकि नंबर को हम लोग देख रहे हैं कि 5 से लेकर 10 तक कितने नंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे, और जबकि दोनों का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस हमारा 5 ही आ रहा है। यानी कि एक चीज़ समझ में आया कि किसी भी नंबर का हमको सम निकालना है तो उसमें अगर शुरू से है तब तो कोई परेशानी नहीं है, शुरू से है तो टोटल नंबर सम हम लोग निकाल दे, लेकिन 20 से है तो हम लोग दोनों नंबर के डिफरेंस में से एक एडिशनल ऐड करके उस नंबर का सम हम लोग टोटल नंबर निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है टेक्निक में कि जो भी हमारा अगर 10 से हमको 20 तक की संख्याओं को दे दिया कि कितने संख्या होंगे, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 प्लस 1 हम लोगों को बीच में टोटल नंबर कितने आएंगे, 10 से लेकर 20 तक कितने कुल नंबर कितने होंगे, तो कुल नंबर हमारा 11 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना है, हमको 50 से 100 तक कितने नंबर हो जाएंगे, तो 100 में से 50 को घटाएंगे तो 50 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा 51 नंबर हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को समझना है। अब ये 2 से तो ये 2 कट गया 50, अब इसको गुना कर दिए तो फिर से हमारा ब्रिटानिया 50-50 आ गया। तो हम लोगों को आसान सा चीज़ समझ में आया कि हमको ध्यान यही देना है कि अगर 1 से ना शुरू होकर कोई नंबर जो है मध्य से शुरू है, हमको ऐसा दिया हुआ है कि 40 से 80 तक के सभी संख्याओं का सम निकालने, तो हम लोग को फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो मालूम है, बटा 2 कर देंगे। टोटल नंबर निकालने के लिए 80 में से 40 को घटाएंगे तो 40 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी नंबर जो है 41 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को 50 से लेकर 150 तक निकालना है तो हाँ नंबर कितने हो गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग को 100 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा सारा नंबर निकल जाएगा। यानी कि सारा नंबर निकालने का खेला है इसमें, है ना। इसमें हम लोग यही सीख रहे हैं कि हमको बीच की संख्या को निकालना है, तो हम लोगों को आराम से दिया है तब तो कोई संख्या की बात ही नहीं है। टोटल नंबर हम लोग को 1 से 100 दिया है तो 1 से 100 होगा, 1 से 50 दिया तो 1 से 50 होगा, 1 से 500 दिया है तो 1 से 500 होगा, है ना नंबर। लेकिन 20 से दे दिया है कि 100 से 500 तक कितने नंबर होंगे, तो हम लोग को 400 नंबर नहीं होगा, 401 नंबर होगा, क्योंकि उसमें 100 भी गिना जाता है और 400 भी गिनाता है ना। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें जब भी हमको नंबर होगा तो एक हम लोगों को ऐड करना। तो हम लोग इसको देख लिए, अब इसको देखें कि फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, तो फर्स्ट नंबर तो 1 है, लास्ट नंबर 50 है बटा 2, और टोटल नंबर कितना है तो 50 है, इसको काट दिया तो ये हो गया 51 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 5 हो गया, हाँ 2 हाथ में बच गया, 125 और 2 27,
है ना। तो हमारा आंसर फिर से वही आ गया जो जो पहले था। इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि इसमें हम लोग दो दो बार करके बनाए थे। इसमें हम लोग को फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है तो 50, लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है तो 100/2 गुने टोटल नंबर कितना दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा 50 हो जाएगा, +1 कर देंगे तो 51 हो जाएगा टोटल नंबर। अभी हम लोग को कितना हो गया तो 150/2 इंटू 51, इससे 2 से काट देंगे 75 हो जाएगा। अब 75 इंटू 51 कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3825, है ना। तो हम लोग को नंबर कितना आ गया 3825, ठीक है। तो हम लोगों को आसानी से ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम समझे कि हम लोगों को ये चीज़ को समझे कि बस मध्य का नंबर निकालना है तो उसमें एडिशनल 1 कर देना, आसानी से हमको नंबर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन का क्या रहा है कि 80 से 265 तक के सभी संख्याओं का योग निकालना, सभी संख्याओं का सम निकालना। अब हम लोग को सभी संख्याओं का सम निकालना है। 265 + 80/2, है ना। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, आप 265 80। अब इस संख्या का क्या करना है कि हमको 265 में से 80 को घटाना भी है और इसमें 1 भी जोड़ना है। तो 5 हो गया और ये 8 है, 8 16 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। अब इसे इसको काट देंगे तो ये हो गया 9 दूनी 18 3। अभी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 8 6 14 2 आ गया 3 इंटू 93। अब इसको हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं कि इसका गुना यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं कि 5 4 9 हो गया, ये 3 बच गया, ये 9 हो गया, 3 बच गया, पूरे का एक अंक 9 हो गया। अब हम लोग को 9 खोज लेना है कि 9 किसका आएगा, 8 1 9, यही आंसर आ गया, है ना। तो हम लोगों को बहुत सारा विधि जो पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उससे भी अब इस संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को आधार समझ में बात आई कि किसी भी नंबर का अगर हमको योग निकालना है तो उसमें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 कर देंगे। आसान सा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि किसी भी संख्या का हम औसत निकाल लेंगे और उसमें टोटल नंबर से गुना कर देंगे, सम ऑफ नंबर आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हमको अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 के पहाड़ों का योग निकालें। तो 25 के टेबल का, पहाड़ा में टेबल, है ना। अब 25 के टेबल का है तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, है ना। 25 2 जा 50, इसी तरह से 25 2 जा 25 10 जा 250 होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 का टेबल 1 + 2 + 3 अप टू 10, 25 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। तो जैसे जो भी आपको इच्छा हो कि पहला नंबर 25 का टेबल है तो फर्स्ट नंबर तो 25 होगा, सेकंड नंबर हमारा लास्ट नंबर 250 होगा। टेबल तो हमेशा 10 ही तक का होता है। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ले लिखे कि फर्स्ट नंबर कितना है 25, लास्ट नंबर कितना है तो 250/2 हो जाएगा इंटू टोटल नंबर हमको निकालना है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितना है, टेबल है तो टेबल तो 10 ही तक होगा। अब इसको टेबल हम लोग जोड़ देंगे तो 275 इंटू 2 से कट गया 5 और 5 से इसको गुना कर देंगे, 5 5 या 25, हाथ बचा 2, 7 5 35, 2 37, 7 हाथ बचा 3, 5 10 और 3 13, है ना। यानी कि हमारा आंसर आ गया, आंसर डी आ गया। तो हम लोग देखे कि हम लोग इसको दो तरह से बना सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। हम लोग ऐसे बना के देख लें कि ऐसे उसको फिर से देख लेते हैं कि 25 है, 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक है। ये 25 हो गया, इसको तो n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 लगा दें, या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर लगा दें, जो आपकी इच्छा करे। तो अगर n इंटू एन प्लस तो 10 गुने 11/2 हो गया। अब इससे कट गया 5 हो गया तो 25 गुने 55। अब इसको गुना कीजिएगा तो हम लोगों को 35 7 1375 आ जाएगा। तो हम लोग का एक आसान सा चीज़ समझ में आया कि किसी भी नंबर के टेबल का या किसी भी चीज़ का, कोई भी मल्टीपल का, अगर हमको उस नंबर का निकालना है ऐड, तो हम लोग का एक आसान सी विधि समझ में आया कि हम लोग फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 कर सकते हैं, है ना, कि हम लोग कर सकते हैं। अब छठा देख रहे हैं, छठा क्वेश्चन कि 15 के प्रथम 25 मल्टीपल का योग क्या होगा।
15 15 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2 है ना, प्लस ऐसे हमको करना है 15 इंटू 15 इंटू कितना था 25, यही हम लोग करना है। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा 15 आ गया, लास्ट नंबर हम लोगों को 15 इंटू 25 आ गया। हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 15 हो गया और लास्ट नंबर हमारा ये हो गया 75 और ये हो गया 2, 15 25 75 हो गया और ये हो गया 375, ठीक है। तो हम लोगों को सारे संख्या का फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर निकल गया। अब इसमें 25 मल्टीपल्स का योग निकालना है, तो 25 मल्टीपल्स का योग में निकाल सकते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 और 25 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 25 होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको जोड़ेंगे 5 5 5 5 हो गया 10, 7 1 8 और 1 9, ये हो गया 3 बटा 2 इंटू 25। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 10 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 195 इंटू 25 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसमें से 25 25 50 से 125, यही आंसर है होगा, तो और कुछ होगा ही नहीं। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया कि इस नंबर से हम लोग किसी भी नंबर का योग निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का योग आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर का हम लोग सम निकालना है तो निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18 के लगातार 40 गुणज का योग, 18 के लगातार 40 मल्टीपल का योग, गुणज मीन्स मल्टीपल, माने टोटल हमको मल्टीपल का योग निकालना है, यानी कि वही करना है कि 18 इंटू 1 अप टू 18 इंटू 40। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो पता चल गया 18, लास्ट नंबर हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 8 चौक 72 720, लास्ट नंबर हमारा हो गया 720 बटा 2 इंटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो ऑलरेडी इसमें कह दिया है कि 40 है, टोटल नंबर तो ऑलरेडी कह दिया कि 40 है। अब इसको हम लोग जोड़ दिए तो 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया बटा 2 इंटू 40। अब इसी से इसको काट दिए 20, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और एक 7, यही आंसर हो गया। तो हम लोग का आंसर आ गया 14760, तो आंसर आ गया डी। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का सम निकालना है तो हम लोग एक आधार देके, क्योंकि ये आधार अगर आपका छूट जाएगा तो फिर अगले टॉपिक में हम लोग सम नंबर या ऑड नंबर या स्क्वायर नंबर या प्राइम नंबर का हम लोग सम निकालेंगे तो हम हमेशा प्रॉब्लम होते ही रहेगा। इसलिए हम लोग इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लें कि किसी भी नंबर का हमको सम निकालना है ना, कि सम ऑफ नंबर निकालना है तो हम लोग को फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर हम लोगों को यही आधार है कि किसी भी नंबर को हम लोगों को निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 गुना टोटल नंबर। इस चीज़ को अगर समझ गए तो सारे नंबर का, वह नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो या किसी नंबर का मल्टीपल हो, किसी भी नंबर का या टेबल हो, किसी भी नंबर का आप सम इसे निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कल आज से हम लोग सम ऑफ नंबर शुरू किए हैं तो 3-4 दिन तक हम लोग सम ऑफ नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, कि सम ऑफ नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, है ना, कंपोजिट नंबर होगा, इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं और सभी नंबर का मल्टीपल ऑफ नंबर होता है, टेबल होता है ना, मल्टीपल होता है। तो हम लोगों को सारे नंबर का योग निकालने का एक जनरल फार्मूला, जिसको कि आप अपने कॉपी में अवश्य लिख लें, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। केवल इसमें समझना क्या है कि टोटल नंबर को, कि ये टोटल नंबर को ही समझना है कि टोटल नंबर अगर शुरू से दिया हो तब तो कोई परेशानी नहीं है, और टोटल नंबर अगर शुरू से नहीं दिया हुआ है, बीच से दिया हुआ है, तो दोनों नंबर का हम लोग डिफरेंस लेंगे, दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे और दोनों नंबर का डिफरेंस जो आएगा, है ना, जो डिफरेंस आएगा उसमें एक हम लोग एडिशनल ऐड कर देंगे, एक हम लोग उसमें एडिशनल जोड़ देंगे। बस यही एक आधार है, यही एक टेक्निक है जिससे आपको एग्जाम में समय काफ़ी से काफ़ी समय इसमें बच सकता है और सारे
नंबर का योग इससे आप निकाल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, है ना, कि और इस पर सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। ऐसा तो हम आपको बताएंगे ही, और भी इवन नंबर, ऑड नंबर या सारा जितने भी नंबर है वो सारे नंबर को बताएंगे ही, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हमको है क्या, ये कुछ है नहीं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 एवरेज है, जिसको हम लोग औसत करते हैं, और ये टोटल नंबर है। बस इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। फार्मूला बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बस फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर, है ना, सम ऑफ नंबर हमारा आ गया। तो हम लोग इसी चीज़ को समझने का प्रयास करें, और इसी चीज़ से सारे क्वेश्चन को, जितना भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो तो सारा हम बता ही रहे हैं, और अदर भी जो जितने क्वेश्चन एग्जाम में इवन नंबर, ऑड नंबर, या प्राइम नंबर, या कंपोजिट नंबर, या स्क्वायर नंबर, इस सब से आया हुआ है, उस सब को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन क्रमिक हम लोग वीडियो को के माध्यम से देखेंगे, इसलिए वीडियो आपसे स्लिप न कर जाए, इसलिए वीडियो को अवश्य ही आप देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। फिर बाद में आप अनसब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक आपको कोई सम ऑफ नंबर में कहीं परेशानी है तो आप अवश्य से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम सारी चीज़, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को आपके सामने बता रहे हैं, और बिल्कुल PDF के माध्यम से बता रहे हैं।